Hello students, I am Rekha Yadav, your science teacher. Students, today we will start lesson 13, time and motion. Chapter 13, Time and Motion. You do almost all your everyday work at a certain time. The understanding of time is essential for carrying out your daily activities. For example, तो स्टूडेंट्स, हम जो सभी अधिकतर हमारे ऑलमोस्ट जो एवरीडे के जो वर्क होते हैं प्रत्येक दिन के, वो एक निश्चित टाइम के ऊपर करते हैं। तो जो टाइम की जो हमारी समझ होती है, ये एक तरह से हमारे लिए डेली एक्टिविटीज की जो टाइम की एक समझ है हमारे लिए जो आवश्यक होती है। you have your breakfast at a particular time in the morning. You need to know the time to reach the school. You have your recess at a particular time. Similarly, you need to know the time when your school gets over, the time for your favorite television program, the time you should go to bed, etc. How do you... जैसे बेटा हम हमारा जो भोजन लेते हैं, फूड लेते हैं, उसका भी एक निश्चित टाइम होता है, तो वो टाइम जो है हमें पता रहता है। हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल का भी हमारा टाइम जो है वो निश्चित होता है। ऐसे ही हम अगर ना टीवी शो देखते हैं तो वो भी जो है एक तरह से निश्चित होता है, जिसका कि हमें पता होता है। Get to know the time. How do we get to know the time? We know the time with the help of clocks and watches. How did people in ancient times get to know the time? Measurement of time in ancient times. Long ago, people did not have clocks or watches for measuring time. But people had realized the importance of time. Our ancestors used some natural events which repeated regularly after definite intervals of time to measure time. For example, पूरा जो हमारा एंशिएंट टाइम था, प्राचीन समय था, उसके अंदर समय में जो माप किया जाता था वो कैसे किया जाता था। तो प्राचीन टाइम के समय जो है लोगों को क्लॉक्स, घड़ियां के बारे में जानकारी नहीं थी, घड़ियों का टाइम जो उनको पता नहीं था, लेकिन पीपल जो लोग थे जो टाइम की जो इम्पोर्टेंस होती है उसको समझते थे, जानते थे। तो इसके लिए उन्होंने कुछ नेचुरल इवेंट्स के थ्रू जो है उनको जो रेगुलर जो रिपीट होते हैं, उनको जो टाइम का जो इंटरवल होता है बीच में गैप होता है, उनके अकॉर्डिंग जो टाइम का जो मेजरमेंट करते थे। The time taken between one sunrise to the next sunrise was called a day. The time taken between one new moon to the next new moon was called a month. The time taken by the earth to complete one revolution of the sun was called a year. जैसे जो हमारे बेटा एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ नेचुरल इवेंट्स होते हैं उनके थ्रू उन्होंने टाइम का मेजरमेंट किया। जैसे कि जो वन सनराइज होता है, ठीक है, उसका जो नेक्स्ट जब हमारा सूर्य उदय होता है नेक्स्ट, तो उसके बीच का जो टाइम होता है वो वन डे के नाम से जानते थे, बोलते थे उसको। ऐसे ही हमारे एक न्यू मून से लेकर नए जो हमारा मून बनता है उससे लेकर नेक्स्ट जो मून तक का जो बीच का टाइम होता था उसको वन मंथ कहा गया। ऐसे ही जो हमारे अर्थ है, जो अपना जो रिलेशन जो है अपनी परिक्रमा सन के चारों साइड जो ये कंप्लीट करती है उसको ईयर कहा जाता है। Some of the important time measuring devices used in ancient times were sundial, sand clock, and water clock. Measurement of time. Clocks and watches are the most common time measuring devices used by us. The working of clocks and watches are rather complex, but तो बेटा वॉच और जो क्लॉक्स होते हैं वो हमारे टाइम मेजरमेंट की जो है एक तरह से मेन जो है डिवाइसेस इनकी चीजें होती है। All of them use the principle of periodic motion for measuring time. A motion which repeats itself at regular intervals of time is called periodic motion. तो बेटा इसके अंदर क्या है कि हम लोगों ने जैसे प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि एक वन जो मोशन होता है जब स्वयं को रेगुलर इंटरवल्स के बाद दोबारा जब रिपीट किया जाता है कोई चीज कोई बात, ठीक है, तो वो एक टाइम का जो पीरियडिक मोशंस कहलाता है। Pendulum. A simple pendulum consists of a small metal ball called bob suspended by a long thread from a rigid support such that the bob is free to swing back and forth. तो इसके अंदर हम देखते हैं कि टाइम के मेजरमेंट के लिए जो है पीरियड ऑफ टाइम में क्या यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आती थी हमारी सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जो होता है एक स्मॉल मेटल की बॉल होती है जिसको कि बोब कहते हैं, और एक लंबे लॉन्ग थ्रेड से धागे से ऊपर की साइड जो है रिग्ड स्पोर्ट से बनी हुई होती है। तो ये बोब जो होती है नीचे बिल्कुल फ्री होती है और ये झूलती रहती है, आगे पीछे जो है झूलती रहती है। Length of the pendulum. The length of the string
thread from the point of suspension to the center of the bob is called the length of the pendulum. तो लेंथ ऑफ पेंडुलम में क्या होता है कि जो स्ट्रिंग है, जो थ्रेड है धागे का, ठीक है, उसका जो पॉइंट है उससे लेकर जो बोब है, जो हमारे नीचे बॉल लटकी है, उसके जो सेंटर है, उसके की जो लेंथ है बीच के दोनों की, उसको जो है पेंडुलम में जो है पेंडुलम की लेंथ कहा जाता है. Mean position of the bob. The position of the bob when it is at rest is called its mean position. तो बेटा मीन पोजीशन क्या होती है? जब बोब होती है, जब बॉल होती है, रेस्ट यानी कि बिल्कुल एक जगह लटकी हुई रहती है, किसी तरह की उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, तो वह जो पोजीशन होती है वो मीन पोजीशन होती है. Extreme positions of the bob. The positions where the bob is at the maximum distance from the mean position are called the extreme positions. तो सेकंड है एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द बोब. तो ये वो पोजीशन होती है जिसके अंदर बोब जो होती है, ठीक है, वो जो हमारी मीन पोजीशन होती है जिसके अंदर के बीच में बिल्कुल बॉल जो हमारी बोब लटकी हुई थी, उससे जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी होती है जब होती है, तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है उसको एक्सट्रीम पोजीशंस कहते हैं. Oscillation of the pendulum. The motion of the bob of a pendulum from one extreme position to the other extreme position and back is called an oscillation of the pendulum. एक्सीलेशन ऑफ पेंडुलम में क्या आता है कि कंप्लीट, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन जो होता है बोब का अबाउट, इनके आगे और जो पीछे का जो उसकी जो हम कह सकते हैं मोशंस होती है जाने की, उसको ऑक्सीलेशन ऑफ पेंडुलम कहते हैं. Amplitude of pendulum. The maximum displacement of the bob from its mean position on either side is called the amplitude of pendulum. Time period of the pendulum. The time taken by the bob of a pendulum to complete one oscillation is called the time period of the pendulum. तो बेटा जैसे मैंने बताया ऑक्सीलेशन होता है बोब का एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के जो बीच का जो टाइम जो होता है पूरा, वो उसका ऑक्सीलेशन टाइम मोशंस होता है. तो द टाइम ऑफ द पेंडुलम क्या होगा? जब एक ऑक्सीलेशन जो मोशन होता है वो कंप्लीट करने में एक बोब जितना टाइम लेती है, वो पीरियड ऑफ द पेंडुलम्स कहलाता है. Latest trend in measurement of time. The principle of simple pendulum is used in a pendulum clock. The oscillations of the pendulum control the movement of the hands of the clock. A mechanical wristwatch does not have a pendulum. Instead, it has a balance wheel which controls the movements of its hands. नेक्स्ट लेटेस्ट ट्रेंड क्या है बेटा टाइम के मेजरमेंट का? तो जो हमारा सिंपल पेंडुलम होता है, ठीक है, इसी का जो यूजेज होता है, जो प्रिंसिपल इसी के नेम पे जो पेंडुलम क्लॉक जो है वो बनती है. जो ऑक्सीलेशंस होता है पेंडुलम का, वो कंट्रोल करता है जो हमारी हैंड्स के बांधने की जो क्लॉक होती है, उसका जो कंट्रोल होता है टाइम का, वो ऑक्सीलेशंस के जो पेंडुलम होता है उसके थ्रू जो है कंट्रोल होता है. तो एक These days, most of us use quartz clocks and watches. These watches measure time accurately. Quartz has a unique property of oscillating when subjected to a small amount of electric current. In these watches, an electric cell and a quartz crystal are placed in an electric circuit. The quartz clocks are more accurate than pendulum clocks. Unit of time. The standard unit of measuring time is second and is written as S. The larger units of time are minutes and hours, written as min and h. Some units नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम. तो जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है टाइम मेजरिंग की, नापने की, वो होती है सेकंड, जिसको कि हम एस से राइट करते हैं. ऐसे जो लार्जर यूनिट्स होते हैं टाइम्स की, वो मिनट्स और हावर्स होते हैं, ठीक है. तो मिनट्स को जो हम MIN से मिन से लिखते हैं और हावर्स को जो H लिखा जाता है. and their conversions are as follows: 60 seconds, 1 minute; 60 minutes, 1 hour; 24 hours, 1 day; 30 days, 1 month; 12 months, 1 year; 10 years, 1 decade; 100 years or 10 decades, 1 century; 1000 years or 10 centuries, 1 millennium. स्टूडेंट्स इस टेबल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो यूनिट्स होती है वो कैसे जो है
एक डिवाइड होती है, ठीक है। इस टेबल को आप लोगों को राइट करना है अपनी नोटबुक्स में और इसको अच्छे से लर्न करना है। Motion. When you look around in your classroom, you see that many things like desks, boards and tables do not move. They are said to be at rest. However, you see some children playing in the school ground, some moving in the corridor, etc. They are said to be in motion. In science, an object is तो बेटा मोशन क्या होता है कि आप लोगों ने अपने जैसे बताया गया है कि क्लासरूम में कुछ चीज़ें आप अपने चारों साइड देखते हैं, जैसे डेस्क, बोर्ड, टेबल्स, ये सभी चीज़ें होते हैं, मूव नहीं करती एक जगह पर, ये फिक्स रहती है। लेकिन इसके अलावा आप लोगों ने जैसे बाहर कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा होगा स्कूल ग्राउंड में, कुछ जो है और चीज़ों को जो आप मूव करते हुए देखते हैं, तो ये सभी चीज़ें जो क्या आती है इनको मोशन कहा जाता है। said to be at rest when it does not change its position with time or with respect to its surroundings. An object is said to be in motion when its position changes with or with respect to its surroundings. In class, तो क्या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई चीज होती है, वह रेस्ट की सिचुएशन में रहती है जबकि वह उसकी पोजीशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। उस टाइम या फिर रिस्पेक्ट की वजह से उसके चारों तरफ का कोई भी चेंज नहीं होता है, तो वो रेस्ट की सिचुएशन होती है। जबकि कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन जब चेंज होती रहती है टाइम के अकॉर्डिंग हमारे चारों तरफ, तो वह जो है उसका मोशन कहलाता है। we have learned different types of motions like rectilinear motion, circular motion, rotational motion, and periodic motion. Identify the types of motion made by the objects in the given pictures and write in the blank spaces. A car moving in a straight line, type of motion, spinning top, axis, a spinning top, type of motion, moving blades of a fan, type of motion, pendulum of a clock, type of motion, slow and fast motion. When you go to school by bicycle, it takes a long time, but when you go by school bus, it takes a much lesser time. You say that a bus moves fast, whereas a bicycle moves slow. An object which takes तो बेटा स्लो एंड फास्ट मोशन में क्या होता है कि जब आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि जब आप स्कूल जा अगर किसी अपनी बाइसिकल से जाते हैं तो उसके अंदर टाइम ज़्यादा लगता है, जनरली बात है। लेकिन जब अपनी स्कूल बस से जाते हैं तो आपका टाइम जो है बिल्कुल ही कम लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बस जो है वो मूवमेंट जो है मूव फास्ट कर रही है, यानी कि तेज चल रही है, जबकि बाइसिकल जो है उसका मूव जो है वो स्लो है। a longer time to cover a certain distance is said to be in slow motion, whereas an object which takes a shorter time to cover the same distance is said to be in fast motion. तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज जो है किसी निश्चित दूरी को तय करने के अंदर, कवर करने के अंदर जब ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है, तो वो उसका स्लो मोशन होता है। इसके अलावा जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किसी भी सर्टेन डिस्टेंस को, निश्चित दूरी को जो शॉर्टर टाइम, कम समय के अंदर कवर कर लेता है, तो ये उसका फास्ट मोशन होता है। Speed. The most convenient way to find out which of the two or more objects is moving faster is to compare the distances covered by them in a unit of time. Speed of a moving object is the distance traveled by it in unit time. नेक्स्ट स्पीड क्या होती है बेटा कि स्पीड जो होती है, कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट होता है जो मूव करता हुआ कोई चीज़ होती है, कोई ऑब्जेक्ट होती है, वह जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जितनी दूरी जो है निश्चित करती है या ट्रेवल करती है एक निश्चित यूनिट टाइम के, एक यूनिट के अंदर, निश्चित के अंदर कि फिक्स इतने टाइम के अंदर उसने इतनी दूरी जो तय की है, ठीक है, तो वह उस ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है। When you know the distance covered by an object and the time taken by it to cover that particular distance, you can calculate the speed of that object by using the formula speed is equal to distance traveled upon time taken. Suppose a car travels at a distance of 240 kilometers in 4 hours. Then its speed will be speed is equal to distance traveled upon time taken, which is equal to 240 kilometers upon 4 hours, which is equal to 60 kilometers per hour. Thus, the speed of this car is 60 kilometers per hour. तो बेटा हमें स्पीड जो है, स्पीड को हम किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए फार्मूला होता है, जैसे स्पीड इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो हमें
ये जो हमारा फार्मूला बेटा आप लोगों ने मैथ में अच्छे से रीड भी कर रखा होगा, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्पीड से रिलेटेड भी बाकी के क्वेश्चन जो है आपके वो आपको और भी जो है खुद से सोल्व करने हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। Units of speed. The standard unit of distance is meter m and that of time is the second s. So, the standard unit of speed is meter per second m per s. यूनिट क्या होती है, स्पीड की जो यूनिट्स होती है वो होती है कि यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर के अंदर शो होती है, तो उसको हम एम से शो करते हैं, जबकि टाइम की जो होती है वो सेकंड होती है, उसको ऐसे शो करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है स्पीड की उसको मीटर पर सेकंड से शो किया जाता है। Speedometer and odometer. When you look at the dashboard of the car, you find many instruments on it. Speedometer is an instrument on a vehicle's dashboard, which indicates the speed of the vehicle at that instant of time in kilometers per hour, km per h. Odometer is an instrument which shows the distance traveled by the vehicle in kilometers. तो स्पीडोमीटर एंड एडोमीटर क्या होता है कि हम देखते हैं कि जब हमारी स्पीडोमीटर के अंदर क्या होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि व्हीकल के डैशबोर्ड पे लगा होता है, वो ये इंडिकेट करता है, निर्देशित करता है, दिखाता है, शो करता है कि किसी व्हीकल की स्पीड जो है वो कितनी है। ठीक है, टाइम किलोमीटर के अंदर पर आवर, यानी कि पर आवर के हिसाब से हम जितनी किलोमीटर वह व्हीकल जो है डिस्टेंस कवर करता है वह जो उसकी स्पीड होती है वह इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर शो होती है, जो कि किसी व्हीकल के डैशबोर्ड पे लगा हुआ होता है। क्योंकि ओडोमीटर जो होता है वो किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो शो करता है डिस्टेंस को किलोमीटर के अंदर। Meter fitted on the top of the handles of scooters and motorcycles have inbuilt speedometer and odometer. Speedometer, odometer, optional odometer. Numerical problems based on speed. Numerical 1. The speed of a moving car is 72 kilometers per hour. Calculated speed in meters per second. Solution. तो बेटा ये जो कल आपका दिया गया है प्रॉब्लम स्पीड के बेसिस के ऊपर, आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आ रही है। Uniform motion. Uniform motion. An object moving along a straight line path is said to have a uniform motion if its speed remains constant. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक स्ट्रेट लाइन का जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है स्ट्रेट लाइन की, उसके ऊपर मूव करता है तो इसको यूनिफॉर्म मोशंस कहते हैं। Uniform motion. An object moving along a straight line path is said to have a non-uniform motion when its speed keeps on changing. That तो सेकंड में नॉन यूनिफॉर्म में आ जाएगी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट लाइन के पाथ के ऊपर जो है उससे मूव करता है, अलोंग मूव करता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन के अलावा जो मूव करता है उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशंस कहते हैं, और इसकी स्पीड जो होती है वो चेंज होती रहती है। it does not remain constant. Distance time graph. The motion of objects showing relationship between distance traveled and time taken to cover that distance can be represented in a diagram formed by drawing their distance time graphs. A distance time graph shows how the distance traveled by a moving object changes with time. डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है बेटा, इसके अंदर क्या होता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स के अंदर जो है यह शो करता है ग्राफ जो होता है हमारा कि कोई डिस्टेंस जो है, कोई दूरी है जो ट्रेवल्ड की गई किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है, वो जो है टाइम के अकॉर्डिंग कितनी कहाँ पर चेंज होती है, कितने उसके अंदर चेंजेस आते हैं, जो चेंज होते हैं उनको जो शो करते हैं तो वह डिस्टेंस टाइम ग्राफ के थ्रू जो है शो किया जाता है। Graphs are generally plotted on a graph paper. Let us learn to make a distance time graph. Line graph of the following data. Table, serial number, time in minutes, distance in kilometers. 1, 0, 0, 2, 1, 1, 3, 2, 2, 4, 3, 3, 5, 4, 4, 6, 5, 5. Draw
two lines at right angle to each other on a graph paper mark the horizontal line as OX. It is known as x-axis. Similarly, mark the vertical line as OY. It is called y-axis. The point of intersection of OX and OY is known as the origin O. The quantity which is made to vary at our will is called the independent variable, and the other which varies as a result of this change is called the dependent variable. In this case, time is an independent quantity. So, time is shown along the x-axis. Label the x-axis by writing time and its unit, min in brackets, followed by an arrow. In this case, distance is a dependent quantity. So, distance is shown along the y-axis. Label the y-axis by writing. बेटा ग्राफ जो है आप लोग मैथ्स के अंदर अच्छे से बनाने सभी लोग जानते हैं कि ग्राफ जो कैसे बनते हैं. आपको इसका ये अपनी साइंस के अंदर भी इसकी जो है प्रैक्टिस करनी है. Distance and its unit km in brackets, followed by an arrow. You should choose suitable scales so as to represent the large values of time and distance conveniently on the small graph paper. For the motion of the car, scales in this case could be time 1 min is equal to 1 centimeter or 1 big square on x-axis. Distance 1 km is equal to 1 cm or 1 big square on y-axis. Mark values for the time and the distance on the respective axes according to the scale you have chosen. In this case, for the motion of the car, mark the time 1 min, 2 min on the x-axis from the origin O. Similarly, mark the distance 1 km, 2 km on the y-axis from the origin O. Observation recorded at serial number 1 in table 13.1 shows that at time 0 minute, the distance moved is also 0. The point corresponding to this set of values on the graph will, therefore, be the origin itself. After 1 minute, the car has moved a distance of 1 kilometer. तो इस ग्राफ से हमारा शो हो रहा है कि जैसे हमारी कार की स्पीड है कि हम जो 1 किलोमीटर जो है वो 1 मिनट्स के अंदर जो है कवर कर रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है 1 मिनट्स के बाद जो 1 किलोमीटर हमारा बढ़ता जाता है, वहाँ पर जो किलोमीटर के और जो मिनट का जो पॉइंट मैच होता है, ठीक है, वहाँ पर जो हम डैश कर देते हैं. C. Serial number 2. Mark one point as pencil dot on the graph paper, where the graph lines representing these two values meet. Similarly, mark in the graph paper the points as pencil dots corresponding to the different sets of values. Join all the marked points or pencil dots with a pencil line. It is a straight line in this case. This is the distance time graph or the motion of a car. This तो इसके अंदर बेटा जो हमारे 1 मिनट्स के साथ जो 1 किलोमीटर की स्पीड डिस्टेंस जो बढ़ती जा रही है, कार के एक एक पॉइंट लगाते जाते हैं, दोनों जहाँ पर मिलते हैं, उसके बाद जो हमें वहाँ इन पॉइंटों को जो है एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं. distance time graph or various forms of motion. Distance time graph or uniform motion or constant speed. When the distance time graph is a straight line, it indicates that the object is moving with uniform speed or constant speed. The slope of a distance time graph indicates the speed of the object. Distance time graph or non-uniform motion or variable speed. When the distance time graph is a curved line, it indicates that the object is moving with a non-uniform speed or variable speed. The speed of the moving object is not constant. Distance time graph when the object is stationary or at rest. After traveling a certain distance, when a moving object stops and comes to rest, then the distance time graph is a straight line parallel to the time axis or x-axis. The speed of the object is 0. Students, now we will start this lesson's exercise, very short answer question. First question is, name two natural events which were used for measuring time in ancient time. तो इसमें आ जाएगा sunrise and sunset. Question number 2 है, name the unit which is used to express speed of last moving objects, kilometer per hour.
What is an odometer? Odometer is an instrument which shows the distance traveled by the vehicle in kilometers. Question number 4. For a uniform motion, what type of graph is obtained when you plot distance with time? Straight line. When is a moving body said to be in a uniform motion? A body is said to be in uniform motion when it is moving at a constant speed. Question number 6 है name two parameters which are used to know how fast an object is moving, distance traveled and time taken. Write the standard unit of speed, meter per second. What kind of graph is used to represent the motion of a body? Distance time graph. Next question is name the device used to measure small intervals of time, stopwatch. Next exercise, short answer question. Question number first, what is a simple pendulum? A simple pendulum consists of a small metal ball suspended by a long thread from a rigged spot such that the bob is free to swing back and forth. The bob of a simple pendulum takes 0.25 seconds to go from one extreme position to mean position. Calculate the time period of the pendulums. The time taken from extreme to mean position is 0.25 seconds. So time taken for one oscillations will be 60 seconds. Time period is the time taken complete one oscillation. So time period is 16 seconds. In a distance time graph के अंदर what type of motion does a straight line represent और what type of motion does a curved line represent? तो एक आंसर आ जाएगा straight line represent uniform motion और curved line represent non-uniform motion. Next exercise, long answer question. Define the following terms related with the simple pendulums: length of a pendulums, oscillations of the pendulum, amplitude of the pendulum, time period of the pendulum. तो एक हमारा आंसर आ जाएगा the length of a string from the point of suspension to the center of the bob is called the length of the pendulum. The one complete to and fro motions of the bob about its mean position is called an oscillation of the pendulum. Which unit of speed will you see to express the speed of the following? एरोप्लेन की हम कैसे स्पीड शो करते हैं बेटा? किलोमीटर पर आवर. टोटोइज की मिनट पर सेकंड, आंट की सेंटीमीटर पर सेकंड, हॉर्स की किलोमीटर पर आवर.